हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम इम्पॉर्टेंट केसेस देखेंगे आर्टिकल 12 के, जिसके अंदर हमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। चाहे आप जुडिशरी के एग्ज़ाम्स दें किसी भी स्टेट के, या फिर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, क्लैट के एग्ज़ाम दें, तो आपके लिए ये सारे केसेस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको अच्छे से सुनिएगा और अगर आपको सही लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप जुडिशरी की कोचिंग घर बैठे करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर 7531000390 के ऊपर, और मुझसे सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस होती हैं और क्या ड्यूरेशन रहता है, और जितनी भी डिटेल्स हैं आप सारी ले सकते हैं इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके। अब हम आते हैं अपने केस के ऊपर। सबसे पहला केस जो आर्टिकल 12 का आता है वो आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई AIR 1954। ये मद्रास हाई कोर्ट का केस है। तो इसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट क्या हेल्ड करता है कि जो वर्ड अदर अथॉरिटीज़ है, जब हम आर्टिकल 12 को पढ़ते हैं उसके अंदर जो अदर अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि हमें आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, बाकी सारी चीज़ें हमें क्लियर है, लेकिन ये जो अदर अथॉरिटीज़ है इसके ऊपर हमें समझ नहीं आया था कि अदर अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो वर्ड अदर अथॉरिटीज़ है आर्टिकल 12 के अंदर, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मतलब है, हम एक प्रिंसिपल को यूज़ करके इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। कौन सा प्रिंसिपल? एजेसडम जनरस का। तो यहाँ पे एजेसडम जनरस का मतलब क्या होता है? अगर मैं चार बातें एक साथ लिख रहा हूँ तो पांचवी चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब भी वही होगा जो मैंने पहली चार चीज़ें लिखी हैं उनका जो मतलब है। तो इसलिए यहाँ पे ये हेल्ड कर सकते हैं कि जो अदर अथॉरिटीज़ वर्ड है उसका मतलब सिर्फ क्या है कि ऐसी अथॉरिटीज़ जो कि गवर्नमेंटल या गवर्नमेंटल फंक्शंस कर रही हैं, उन्हीं को हम सिर्फ गवर्नमेंट बोलेंगे यहाँ पे, मतलब अदर अथॉरिटीज़ के अंदर इंक्लूड करेंगे स्टेट की डेफिनेशन के अंदर। तो वो वही स्टेट कहलाएंगी, वही अथॉरिटी स्टेट कहलाएंगी जो कि गवर्नमेंटल फंक्शंस कर रही होंगी। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई के केस के अंदर बोला। देन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल का केस आया 1967 के अंदर। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो मद्रास हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन थी उसको रिजेक्ट किया, जो संताबाई केस की इंटरप्रिटेशन थी, और क्या हेल्ड किया कि जो अदर अथॉरिटीज़ है ये वाइड एनफ है टू इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज़ क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैचू की। अगर कोई भी अथॉरिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बन रही है या किसी भी लॉ के थ्रू बन रही है, तो वो जो अथॉरिटी है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। ऑन हुम पावर इज कन्फर्म बाय लॉ, कि जिसको पावर लॉ के थ्रू मिल रही है जिस भी अथॉरिटी को। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अथॉरिटीज़ मस्ट एंगेज इन परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो अथॉरिटी गवर्नमेंटल या सॉवरेन फंक्शन कर रही हो। ज़रूरी क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या किसी लॉ के थ्रू बनी हो और उनको जो पावर्स हैं वो लॉ ही दे रहा हो। अगर ये चीज़ पूरी है तो फिर वो अदर अथॉरिटीज़ जो होंगी वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, आर्टिकल 12 के अंदर। देन आया हमारे सामने सुखदेव वर्सेस भगत राम का केस AIR 1975 के अंदर। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, दैट इफ द फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशंस आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कि अगर किसी भी कॉर्पोरेशन का जो फंक्शन है वो कैसा है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन है और वो गवर्नमेंट फंक्शन से क्लोज रिलेटेड है, जैसे कि गवर्नमेंट का फंक्शन हो इसी तरीके का काम वो कॉर्पोरेशन कर रही हो, तो हम उस कॉर्पोरेशन को कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे कि वो एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटेलिटी हो गवर्नमेंट की, यानी कि वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगी पार्ट 3 के मीनिंग के लिए, क्योंकि जो स्टेट वर्ड है आर्टिकल 12 के अंदर वो फंडामेंटल राइट और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उन्हीं के लिए यूज़ होता है, तो उसके लिए वो इंक्लूड हो जाएंगी ऐसी कॉर्पोरेशंस। देन आया हमारे सामने रमना दयाराम शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा सुखदेव केस था उसी के जो प्रिंसिपल है एक तरीके से फॉलो किया, जो ब्रॉडर टेस्ट था उसको फॉलो किया, और कोर्ट ने कुछ और टेस्ट डिटरमाइन, मतलब कुछ और पॉइंट्स दिए कि आपको ये भी देखने हैं जब आप किसी अथॉरिटी को देखोगे कि वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी या नहीं आएगी। सबसे पहले, द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर सच एन ऑर्गेनाइजेशन एज द गवर्नमेंट ओन्स द होल शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन। पहली चीज़ हम ये देखें कि वो जो एजेंसी आप देख रहे हो उसके अंदर जो प्राइमरी सोर्स है फंडिंग का वो किसका हो, गवर्नमेंट का हो, यानी कि गवर्नमेंट उसके अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगा रही हो प्राइमरीली। दूसरी चीज़, द एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड एक्सटेंसिव स्टेट कंट्रोल सिस्टम की, उसके अंदर एक तरीके से स्टेट जो है डीप एंड परसुएसिव कंट्रोल कर रही हो उस अथॉरिटी के अंदर। देन सच एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज फंक्शंस आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस आर एंड आर क्लोजली टाइड टू गवर्नमेंट फंक्शंस, और वो ऐसे फंक्शंस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन जिसकी पब्लिक इंपॉर्टेंस हो और जो कि गवर्नमेंट के फंक्शन से क्लोजली रिलेटेड हो, जैसे कि गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं उसी तरीके से कोई फंक्शन हो ये। दैट इज टू से सच फंक्शन शुड बी प्राइमली गवर्नमेंटल इन नेचर, मतलब आप कह सकते हो कि गवर्नमेंटल नेचर के होने चाहिए, कि जो काम गवर्नमेंट के नेचर के होते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए उसी तरीके के काम ये कॉर्पोरेशन कर रही हो। अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वॉज टर्न्ड ओवर टू अ कंपनी
एंड लास्ट पॉइंट, द एजेंसी स्टेटस वेदर मोनोपोली और नोट इज बेस्टोर्ड एंड सेफगार्ड बाय द स्टेट, की जो एजेंसी का स्टेटस है चाहे मोनोपोली हो या ना हो, वो सेफगार्ड किसके द्वारा हो रहा हो, स्टेट के द्वारा सेफगार्ड हो रहा हो। तो अगर ये सारे पॉइंट्स होते हैं तो रमना दयाराम शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर हेल्ड हुआ कि वो अदर अथॉरिटीज जो है स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। देन अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब AIR 1981 का केस आया। इसके अंदर जो सोसाइटीज़ होती हैं वो भी इंक्लूड की गई अदर अथॉरिटीज़ के अंदर। तो इस केस के क्या फैक्ट है, अजय हासिया एंड फ्यू अदर्स फेल टू सिक्योर एडमिशन टू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर, ठीक है, उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। दे चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दैट द एडमिशन प्रोसेस वाज आर्बिट्री एंड वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वलिटी इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई हमारे जो आर्टिकल 14 है उसका वायलेशन हो रहा है, उसके अंदर हमें एडमिशन नहीं दिया जा रहा। द राइट हाउएवर इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट डिफाइन इन आर्टिकल 12। अब ये जो आर्टिकल 14 का राइट होता है सिर्फ किसके अवेलेबल होता है, स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होता है, जो कि हमें आर्टिकल 12 के अंदर बता रखा है। द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इंक्लूड अदर अथॉरिटीज़, तो जो स्टेट की डेफिनेशन है उसके अंदर अदर अथॉरिटीज़ इंक्लूड होती हैं। The term other authorities has been subjected to judicial interpretation and come to include instrumentality और agency of the government। ये चीज़ अभी हम देख चुके हैं कि जो भी instrumentality या agency of government होती है वो सारी की सारी state की definition के अंदर आ जाती हैं। The Ajay Hasia case consolidated the developing law and formulated that not only bodies created by act but also bodies created under a law, कि सिर्फ जो ऐसी bodies जो किसी law किसी act के द्वारा ही नहीं, जो किसी law के अंडर भी बन रही हैं, जैसे कि societies हो गई जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर बनती है, वो भी अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगी और उनके अगेंस्ट भी हम फंडामेंटल राइट्स अपने ले सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आ रहे हैं और स्टेट के अगेंस्ट हम अपने फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से सोसाइटीज़ जो होती हैं वो इंक्लूड की गई इस केस के अंदर। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर सोसाइटीज़ को भी इंक्लूड किया गया। देन हमारा लास्ट केस ये 2015 का केस है। इसके अंदर क्या बोला कि हमारे सामने क्वेश्चन आया कि वेदर जुडिशरी कम्स अंडर द वर्ड स्टेट और नॉट कंसीडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया था कि क्या जुडिशरी जो होती है स्टेट की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती। नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 का केस था, उसके अंदर भी इतना क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम जो 2015 का केस है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई भी काम अगर कोर्ट जुडिशियल नेचर का कर रहा है तो फिर वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के अंदर कोई काम किया जा रहा है स्टेट के द्वारा तो फिर वहाँ पे वो उस वक्त कोर्ट को हम स्टेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट रिट इशू हो सकती है। अगर कोई जुडिशियल नेचर का काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम उनके अगेंस्ट रिट इशू नहीं कर सकते। तो ये रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2015 के केस के अंदर बोला गया था, SCC 461। ठीक है, तो ये हमारे सारे केसेस हैं किससे रिलेटेड, आर्टिकल 12 से रिलेटेड। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। आई होप आपको समझ आए हों और आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।